हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की सेकंड पोएम है ये आपकी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, प्रेजेंटेड बाय स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर पोएट बता रहे हैं, यहाँ पे डील कर रहे हैं विद द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वालिटीज़। यानी कि ऐसी चीज़ें बताएंगे वो आपको इस पोएम के थ्रू जो सोशल इनजस्टिस, दैट मीन्स जो हमारे समाज में असमानता है, जो अन्याय है और क्लास में इनइक्वालिटी को शो करता है, उसके बारे में। तो चलिए मैं डायरेक्ट समरी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए अपने इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में आपको बताया गया है स्कूल चिल्ड्रन ऑफ ए स्लम। इसमें बताया है आपको कि गंदी बस्तियों के जो स्कूल होते हैं उनमें जो बच्चे होते हैं करुणाजनक होते हैं, यानी कि उनको बहुत ही प्यार की सद्भावना की ज़रूरत होती है। उनके चेहरे पीले और निर्जीव होते हैं, यानी कि लाइफलेस होते हैं। उनके जो बाल होते हैं वो बहुत ही खराब होते हैं और वह बिना जड़ों के, जैसे कोई जंगली पौधा होता है वैसे दिखाई देते हैं। वह उदास हैं और अपने सिरों को नीचे लटकाए हुए बैठे हुए हैं। उनका विकास रुका हुआ, यानी कि वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और वह अपने माता पिता की बीमारियों का चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। उनके भी सपने हैं। वह सुंदर सा युवा लड़का जो उस धुंधली सी कक्षा में पीछे बैठा है, गिलहरी के खेलों के स्वप्न लेता है। वह दूसरी रुचिजनक जगहों के सपने लेता है जो उसके नीरस और लुभाने वाले कक्ष से अलग होती है। सेकेंड स्टैंजा में बताया है द वर्ल्ड ऑफ द रिच इज़ नॉट देयर वर्ल्ड। तो चलिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ना साहित्य और ना ही संस्थाओं का इन दुर्बलशाली बच्चों के साथ कोई संबंध रहा है। धनी व्यक्ति जो होते हैं वो घाटियों और फूलों का संसार उनके लिए बिल्कुल अनजाना है। संसार के नक्शे को अमीर और शक्तिशाली लोगों की इच्छा के अनुसार खींचा गया है, बनाया गया है। उनके संसार का गंदी बस्तियों के संसार से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। उन बच्चों का संसार उन तंग गलियों तक सीमित है जिन्हें नीले घूसर आसमान के नीचे रखा गया है। उनका सड़ता गंदा संसार नदियों, अंतरीपों और तारों के विशाल संसार से दूर, बहुत दूर है। और आगे इसमें बताया है आपको फोर्थ स्टैंजा के अंदर फोगी स्लम्स प्लॉट ऑन देयर मैप, यानी कि धुंधली गंदी बस्तियां उनके नक्शे पर धब्बे। साहित्य और शेक्सपियर का इन गंदी बस्तियों के स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या लाभ है? कुछ नहीं। संसार का नक्शा उनके लिए अर्थहीन है। वह अपने में उनकी तंग गलियों और तंग मादाओं को शामिल नहीं करता। अमीरों और शक्तिशाली लोगों के संसार में बहुत सी सुंदर चीज़ें हैं। वहाँ है जहाज, सूरज और प्रेम। वह इन अभागे बच्चों को प्रलोभित करती हैं, लुभाती हैं। वे व्यर्थ में इनको चुराने का प्रयत्न करते हैं। ये बच्चे कबाड़ के ढेर पर रहते हैं। उनका सारा समय और स्थान इन कोहरेदार गंदी बस्तियों में गुजरता है। ये गंदी बस्तियां छोटे नरकों के समान हैं। अमीरों और शक्तिशाली लोगों के संसार के नक्शे पर वे बद्धे धब्बे के समान लगते हैं। चलिए अब फोर्थ स्टैंजा देख लेते हैं, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्ड्स। इसका मतलब होता है बंधनों से मुक्ति। सभी गवर्नरों, शिक्षकों और दूसरे जिम्मेदार व्यक्तियों का इन बच्चों के प्रति एक कर्तव्य बनता है, एक ड्यूटी बनती है। वे अपना अलग आरामदायक संसार नहीं रख सकते हैं। दो अलग अलग और दूर के संसार हैं, उनकी दूरी पटानी होगी। जो भी बंधन इन गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के विकास को रोकता है या बांधता है वह तोड़ना होगा। उनका संसार केवल तंग गलियों और तंग मादाओं तक सीमित नहीं होगा। उनके संसार का नीले समुद्र के सुनहरी समुद्र तट तक विस्तार करना होगा। उन्हें जैसा वह चाहते हैं अभिव्यक्त की पूर्ण स्वतंत्रता देनी होगी। ज्ञान पाठों को उनके लिए खोल देना चाहिए। केवल वह लोग इतिहास रचते हैं जो सूर्य की गर्मी और शक्ति का समावेश करते हैं।
तो ये है आपकी एक छोटी सी पोएम जिसमें पोएट ने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है कि स्लम में पढ़ने वाले बच्चे किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कैसी गंदी बस्तियों में रहते हैं, कैसा उनका क्लासरूम होता है। उनके क्लासरूम में एक वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई है जो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ एक उपहास भी किया, एक मजाक भी बनाया है शेक्सपियर का पोएट ने कि उनकी पिक्चर का कोई महत्व नहीं है, उन बच्चों की लाइफ में कोई लाभ नहीं है, वो जानते नहीं हैं ये कौन है। तो ये छोटी सी पोएम है जिसमें और आगे ये भी बताया है कि इन बच्चों को अच्छी ग्रोथ देने के लिए, इनको ग्रो करवाने के लिए सभी जो पढ़े लिखे लोग और सभी गवर्नर, शिक्षक और दूसरे जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्हें सामने आना चाहिए। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इन्हें मोटिवेशन देनी चाहिए और इन्हें उन बंद कमरों से, उन गंदी बस्तियों से बाहर निकालना होगा और सूर्य की गर्मी के समान शक्तिशाली समावेश देना होगा, जहाँ रोशनी ही रोशनी हो, जहाँ ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश हो। तो ये आपकी एक छोटी सी पोएम है। आई होप सो आपको समरी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ नया और ख़ास लेके। जब तक ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर।